नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की महिमा की। सावन के महीने में किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं और क्या है सावन महीने की विशेष सावधानियां और कैसे करें सामान्य रूप में सावन में पूजा अर्चना, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, सावन का महीना वैसे तो पवित्र माना ही जाता है और पवित्र महीने में खान पान में सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी सावन के महीने में मांस, मदिरा और दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध का प्रयोग भी सावन में कम से कम करें। अगर आप मांस, मदिरा और दूध का प्रयोग सावन में नहीं करेंगे तो इससे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा, और अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है। तो जहां तक संभव हो सावन के महीने में मांस, मदिरा और दूध का प्रयोग ना करें। तो चलिए, ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। क्या आपको सावन के महीने में करना है, किन चीजों से परहेज रखना है, यह आपने पंडित जी से गुड लक मंत्र के जरिए समझा। आगे बढ़ते हैं, अब 14 जुलाई का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 14 जुलाई 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:16 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:18 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई पंचांग की। पंडित जी ने आपको पंचांग भी बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी दिया है सावन के महीने को लेकर। लेकिन सावन के महीने को लेकर ही आज हम कार्यक्रम में चर्चा भी करने वाले हैं। तो कई सारे सवाल हैं जो कि हम पंडित जी से करेंगे। शुरुआत इस सवाल के साथ कर लेते हैं, जो कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि महीने की महिमा को हम जानेंगे। तो चलिए, क्या है सावन के महीने की महिमा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। सावन का जो महीना है या श्रावण का जो महीना है, ये महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक महीना माना जाता है। चातुर्मास में 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इसमें श्रावण का महीना बहुत पवित्र माना जाता है और इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव सृष्टि को संचालित करते हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद चूंकि शरीर में गर्मी पैदा हुई, उग्र विष का प्रभाव पैदा हुआ, उसको शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। इसीलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से विष की उग्रता को शांत करने के लिए। पूरे साल भर आप जो भगवान शिव की पूजा करके फल पाएंगे, वो फल केवल सावन में पूजा करके भी पाया जा सकता है। अगर सावन के महीने में आप विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें तो वो पूजा निष्फल नहीं होती, और सावन के महीने में की गई भगवान शिव की पूजा से सब तरह की मनोकामना पूरी हो सकती है। तपस्या के लिए, साधना के लिए, और अगर कोई वरदान चाहते हैं तो वरदान की प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष
शुभ माना जाता है। पवित्रता के मामले में 2 महीने सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। एक श्रावण का महीना यानी सावन का महीना है और एक कार्तिक का महीना है, बहुत ज्यादा पवित्र हैं। इस बार सावन का महीना 14 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये 12 अगस्त तक रहेगा। तो इस समय में अगर आप नियमों का पालन करें, साधना करें, तपस्या करें, भगवान शिव के संपर्क में रहें, तो आपकी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही होंगी। भगवान शिव की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो क्या होता है सावन का महीना और महिमा क्या है इस सावन के महीने की, पंडित जी ने अच्छे से हम लोगों को समझा दिया है। फिलहाल क्या कुछ सावधानियां आपको सावन के महीने में बरतनी है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम में आगे। बात अब राशियों की कर लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला के बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। धन की स्थिति में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है और इस समय आपको संपत्ति संबंधी लाभ भी हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। पैसे रुपए की समस्याएं आपकी दूर होंगी, हल होंगी। किसी लंबी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी मित्र की सलाह मान करके चले इस समय तो आपको लाभ होगा। और किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान भी आपको करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों का दिन बीतेगा और साथ ही साथ सावन के महीने के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त आप लोगों के सवाल लेने का हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला ईमेल है वो किसने हमें भेजा है, कहाँ से भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो पूनम संजय कन्नौजिया ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है मिहिर। पुत्र की जन्म तारीख है 16 दिसंबर 2000। जन्म का समय है 2:58 अर्ली मॉर्निंग AM। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि पुत्र ने BBA कर लिया है, क्या आगे MBA कर पाएगा? क्या नौकरी के लिए दिल्ली से बाहर जाना ठीक होगा? करियर की दिशा कैसी रहेगी? और ये पूछ रही हैं कि पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, उसमें सुधार कैसे होगा? पूनम जी, आपके पुत्र मिहिर की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है अगस्त 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपका पुत्र BBA करने के बाद MBA भी कर सकता है और आपका पुत्र लॉ की पढ़ाई में, लॉ के फील्ड में भी जा सकता है। इनके लिए MBA करना और लॉ करना दोनों ही बेहतर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी इनको पढ़ने दीजिएगा।
अभी नौकरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी नौकरी की तरफ जाते हैं तो आगे पढ़ाई कर पाना कठिन होगा। करियर आपके पुत्र का बहुत अच्छा है और आपके पुत्र की लगभग उम्र अभी 22 साल हुई है। जब ये 27 साल पूरा कर लेंगे, वहां से करियर की स्थितियां काफी बेहतर दिख रही हैं और ये संभावना बनती है कि दिल्ली से बाहर जाकर के या भविष्य में विदेश जाकर के ये बेहतर करियर बना पाएंगे। पिता के साथ संबंध इनके बहुत अच्छे नहीं हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम आपको उपाय बताते हैं इनके करियर के लिए और इनके बेहतर संबंध के लिए। अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। दूसरा, इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और आप इनकी माताजी हैं, आप रोज सुबह इनके लिए 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप की भी कोई समस्या है, कोई जो सवाल है वो आपको परेशान कर रहा है, जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, जल्दी से हमें लिख भेजिए, क्योंकि पंडित जी यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए आते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं, उनका समाधान आपको बताते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये सवाल आपको कहाँ भेजने हैं। ये ईमेल आईडी आपको नज़र आ रही होगी, इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब सावन के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो सावन के महीने की महिमा के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन किस तरीके से इस महीने में, इस पावन महीने में आप विशेष लाभ उठा सकते हैं या फिर हो सकते हैं, हमें आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, पहले भी बताया कि सावन का महीना तपस्या के लिए, ध्यान के लिए और संकल्प और समर्पण के लिए बहुत अच्छा समय है। सावन के महीने में किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं? देखिए, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, यानी जिनकी उम्र में आयु में समस्या है, उन्हें भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से आयु की रक्षा हो सकती है। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि सावन में शनि संपत्ति देता है, इसलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार भी कहते हैं। सावन के महीने में कुंडली के तमाम दोषों को आप शांत कर सकते हैं। तमाम दोषों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष। इन तमाम समस्याओं का निवारण आप सावन के महीने में कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प पूजा केवल सावन के महीने में हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। तो सावन के महीने में अगर आप सर्प पूजा करना चाहें तो वो भी सावन के महीने में कर सकते हैं। इसका एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आपके शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है वो सर्प से नियंत्रित होती है, इसलिए सावन के महीने में आप सर्प की इस शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं भगवान शिव की कृपा से। तो सावन का महीना एक ऐसा मौका है जब आप अपने जीवन को तो बेहतर कर ही सकते हैं, ध्यान करके, मंत्र जप करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो सावन के इस पावन महीने में किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ये पंडित जी ने कुछ उपाय बताए हैं आपको, इनको आप जरूर अपनाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के भाग्यफल पर। कर्क राशि, पैसे रुपए की कोई भी मुश्किल नहीं है। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की स्थिति में भी आपके सुधार हो रहा है और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन को अगर खाने पीने की चीज का दान करें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम का बोझ थोड़ा परेशान कर सकता है, काम का दबाव दिख रहा है। हालांकि देखिए, रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना आपके लिए हालांकि दिख रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, काम के दबाव से राहत मिलेगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, उपहार का, सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु को अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। कुछ ही देर में कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं महा उपाय, वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ जानेंगे गुड लक राशि के बारे में। लेकिन उससे पहले राशियां हैं और अगला आपका सवाल है। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी अगला जो प्रश्न है वो सौरभ पाल ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 फरवरी 1977, 1977। जन्म का समय है 10:35 रात को। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि नौकरी इनकी छूट गई है और अभी ये फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पैसे ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं, जीवन चलाने में कष्ट हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। भविष्य में सुधार कब तक होगा, आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी। सौरभ, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है अप्रैल 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आप नई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए और नई नौकरी आपको अगस्त 2022 से मई 2023 के बीच में मिलेगी। अगस्त 22 से मई 23 का जो समय है, इस समय में नौकरी भी मिलेगी और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। कर्जे उतारने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन 2024 तक आते आते आप अपने कर्जों से छुटकारा पा जाएंगे। जो नई नौकरी मिलेगी उसमें स्थान परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल हैं, तो अगर आपका चेंज ऑफ प्लेस होता है तो वो आपको कर लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन करने से आपको लाभ होगा। आप 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी समस्याओं के लिए उपाय यहाँ पर पंडित जी ने दे दिए हैं। क्या उपाय आप कर सकते हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। और ऐसे ही अगर कोई समस्या जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आ रही है तो वो भी हमें लिख भेजिए। पंडित जी आपके सवालों के भी जवाब देंगे और उपाय भी आपको बताएंगे। फिलहाल ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब सावन से जुड़ा हुआ अगला सवाल पंडित जी से कर लेते हैं। और अगला सवाल पंडित जी यही है कि सावधानियां किस तरीके से, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि हमको सावन के महीने में बरतनी चाहिए। देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें,
तो हर महीने के पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है। और आयुर्वेद ने बताया है कि हर महीने में खान पान कैसा होगा, जीवनचर्या कैसी होगी, ताकि आप हर महीने में स्वस्थ रहें और हर महीने में जीवन में आगे बढ़ सकें। अब अगर हम सावन महीने की सावधानियों की बात करें तो सावन के महीने में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयास करें, पानी बचाने का, पानी के संचय का प्रयास करें, जल की बर्बादी ना करें। सावन के महीने में साग सब्जी और पत्तेदार चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सब्जियों के माध्यम से कीड़े आपके शरीर में जा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स का, पत्तेदार चीजों का सेवन मत करिए। बासी और भारी खाना मत खाइए। मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जरूर हो सकता है। इस महीने में धूप हालांकि बहुत ज्यादा नहीं निकलती, लेकिन जब भी निकलती है बड़ी तीखी होती है, तो तेज धूप में घूमने से बचिए, नहीं तो आपको आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और अन्य इन्फेक्शन वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। सावन के महीने में चूंकि बरसात ज्यादा होती है, तो जो जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, वो पानी के दबाव से बाहर आ जाते हैं और तमाम तरह के कीड़े फलों में, सब्जियों में पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कच्ची चीजें खाने से, कच्चा सलाद खाने से, लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग करने से आप बचें, क्योंकि इनके माध्यम से आपके शरीर में कीड़े जा सकते हैं, आप बैक्टीरिया के शिकार हो सकते हैं। तो सावन के महीने में खान पान का बहुत ध्यान रखें और कोई भी चीज अगर खाएं तो अच्छी तरह से पका करके, अच्छी तरह से उबाल करके खाएं। जहां तक संभव हो कच्ची चीजों का प्रयोग ना करें। तो क्या सावधानियां आपको सावन के महीने में बरतनी है? कुछ विशेष बातें पंडित जी ने यहाँ पर उससे जुड़ी हुई बताई है, उसका साइंटिफिक रीजन भी यहाँ पर दिया है। फिलहाल आपने जान लिया है, आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं क्या है उनका दैनिक राशिफल। अगली जो 3 राशियां हैं वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखिएगा। इस समय स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। बेवजह के वाद विवाद आपके काम में, आपके परिवार में हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन का तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर की समस्या में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। नया वाहन इस समय हो सकता है आप खरीदें और इस समय कोशिश करके देखें, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही साथ एक शुभ पहर के बारे में भी पंडित जी से जानकारी लेंगे, ताकि आप अगर कोई शुभ कार्य करना चाहे उस दौरान कर सके। इसके अलावा भी ढेरों चीजें हैं कार्यक्रम में आगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपका अगला सवाल हम ले लेते हैं। आज का जो तीसरा ईमेल है, देखते हैं हमें किसने भेजा है पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो उदय सिंह जी ने हमें भेजा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। ये अपने पुत्र आयुष के बारे में जानना चाहते हैं। आयुष की जन्म तारीख है 21 अक्टूबर 2003। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12:20। जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि बेटे ने 12वीं की पढ़ाई कर ली है, लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। आगे बेटे को कौन सा करियर बनाना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप अपने बेटे को एक तो कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए या टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए ले जाइए। कर्क लग्न है आपके बेटे का और राशि भी आपके बेटे की कर्क बनती है। तकनीकी पढ़ाई में ITI कर ले, कंप्यूटर की कोई पढ़ाई कर ले, कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर ले, तो उसमें आपके बेटे को बेहतर सफलता मिल सकती है। उस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। आपके बेटे की कुंडली शुद्ध रूप से नौकरी वाली है। ज़्यादातर संभावना ये बनती है कि टेक्निकल पढ़ाई करके, तकनीकी पढ़ाई करके ये नौकरी की तरफ जाएंगे। आपके बेटे का जो बेहतर समय है वो 2026 से शुरू होता दिखाई दे रहा है। यानी जब आपका बेटा 23 वर्ष पूरे कर लेगा, उसके बाद इनको जीवन में सफलता ज़्यादा मिल पाएगी। अब इनका मन पढ़ाई में लगे, इनका करियर बेहतर हो, उसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के आप पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे इनको एक मूंगा पहनाएं। और दूसरा, अपने पुत्र से कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सादा जल, प्लेन वाटर, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, बार बार हम उनको बता रहे हैं कि आप भी पूछ सकते हैं अपने सवाल पंडित जी से। हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल ID पे। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल पंडित जी से यहाँ पर कर लेते हैं, सावन से जुड़ा हुआ। और अगला सवाल पंडित जी ये है मेरा कि पूजा अर्चना किस तरीके से करनी चाहिए? क्या किसी तरीके की खास पूजा हम सावन के दौरान कर सकते हैं भगवान शिव की? देखिए, सावन का महीना भगवान शिव का महीना है। और शिव के बारे में तो आप जानते ही हैं कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो दुनिया में कोई ना कर सके वो भगवान शिव बहुत आसानी से, बड़ी सरलता से कर सकते हैं, कर देते हैं। तो सावन के महीने में कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास जरूर रखिए। सावन के सोमवार बड़े पवित्र माने जाते हैं। शिवलिंग पर रोज सवेरे जल और बेलपत्र अर्पित करिए। दूध कम से कम अर्पित करिएगा। देखिए, सावन के महीने में शिव जी को दूध चढ़ाने का मतलब यही है कि सावन में दूध विष के समान होता है, इसलिए सावन में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दूध का प्रयोग भी ना करिए और कम से कम अर्पित करिए, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और तांबे से बिल्कुल भी अर्पित मत करिए। रोज सवेरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, यह है ना, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। या शिव जी का मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिए रोज सवेरे। इसके बाद जलपान या फलाहार करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए, उनके मंत्र का जप करिए, तब जो खाना पीना है वो खाइएगा, पीजिएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सावन में रुद्राक्ष किसी भी दिन पहन सकते हैं। जैसा आपको पहले भी बताया था कि भगवान शिव ने जब विष ग्रहण कर लिया तो उनके शरीर में गर्मी पैदा हुई, विष की ऊर्जा पैदा हुई। उसको शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल चढ़ाना समर्पित किया, जल चढ़ाना शुरू किया।
और तब से ये परंपरा चली आती है कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो आपको कहना चाहिए वंग वंग। आप सुनते होंगे अक्सर लोग कहते हैं बम बम भोले या बम बम कहते हैं, वो शब्द वास्तव में वंग है। वंग वंग जो है वो जल का बीज मंत्र है। तो भगवान शिव को जब जल चढ़ाते हैं तो वंग 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 ये कह के जल चढ़ाएं। ये जो बम बम हो गया है ये दरअसल वंग वंग का ही स्वरूप है। तो वंग वंग कह के अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इसके प्रभाव, इसके लाभ आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होंगे। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पंडित जी ने बताई है कि शिव जी को सावन के महीने में जल ही आपको अर्पित करना है, दूध से यहाँ पर अभिषेक नहीं करना है। और किस तरीके से जब आप जलाभिषेक करें वंग का इस्तेमाल आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का क्या है दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। करियर को लेकर के जो तनाव था वो समाप्त होगा। माता पिता का स्वास्थ्य इस समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है और इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। किसी निर्धन को अगर आप भोजन करा दें या खाने का दान कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, व्यर्थ के तनाव से बचें। धन खर्च का थोड़ा ध्यान रखें। काम आपका अधिक रहेगा, काम की अधिकता रह सकती है। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो दिन की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी आपको। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और इस समय अगर आप कोशिश करके देखें तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। क्या है इन 12 राशियों का दैनिक फल, हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी ईमेल हम ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नजर आई। आइए अब देखते हैं आखिरी सवाल किसका है पंडित जी। जी, आज का अंतिम जो प्रश्न है वो सुजीत डे सरकार ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। अपने पुत्र सुदीप डे के बारे में जानना चाहते हैं। सुदीप की जन्म तारीख है 9 जनवरी सन 2000। जन्म का समय है दोपहर में 3:56। जन्म स्थान है वर्धमान, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि पुत्र का भविष्य में करियर कैसा रहेगा, क्या बेटे के विदेश जाने के योग बनते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सुजीत जी, आपके पुत्र सुदीप की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है अगस्त 2023 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगस्त 2023 तक इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अगस्त 2023 तक इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि करियर इनका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहेगा, तकनीक के क्षेत्र में रहेगा और लगभग 2024 में किसी समय इनको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा।
विवाह विलंब से होगा, लगभग 28 या 30 साल के आसपास, और विवाह अपनी इच्छा से करेंगे। जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके करें तो बेहतर रहेगा। अब इस कुंडली में चंद्रमा जो है वह अष्टम भाव में बैठा है और चंद्र की दशा है। लग्नेश भी कमजोर है, तो स्वास्थ्य को लेकर के, खासतौर से डाइजेशन को लेकर के और मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन, मेंटल डिप्रेशन को लेकर के इनको सावधानी हमेशा रखनी होगी। क्या उपाय करेंगे? अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक तो इनको एक पन्ना पहना दें और दूसरा अपने पुत्र से बोलें कि वो नित्य प्रातः 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जैसा कि हम शुरुआत से ही आपको बता रहे हैं, आप इस ईमेल आईडी पे अपने सवाल भेज सकते हैं। आइए सावन से जुड़ा हुआ हम आखिरी सवाल यहाँ पर पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर पंडित जी बता चुके हैं। किस तरीके से पूजा अर्चना आपको सावन के महीने में करनी है ये भी हमने जाना, लेकिन किन मंत्रों का जप करना आपके लिए सबसे लाभदायक हो सकता है इस पावन महीने में, आइए भी ये जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र आप सावन में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ महत्वपूर्ण मंत्र बताते हैं जिनका जप आप पूरे सावन में कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, पहला मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ओम नमो भगवते रुद्राय, अगर शक्ति चाहिए, आयु रक्षा चाहिए, इस मंत्र को पढ़िए। ओम चंद्रशेखराय नमः, अगर मन को नियंत्रण में करना है, मानसिक बीमारियों से बचना है, यह मंत्र बहुत कारगर है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, अगर विवाह संबंधी कोई इच्छा है, विवाह संबंधी कोई मुश्किल दूर करना चाहते हैं, तो यह मंत्र भी आप सावन के महीने में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने ये जो तमाम मंत्र पंडित जी ने यहाँ पर बताए हैं उन्हें नोट कर लिया होगा, ताकि सावन का जब महीना शुरू हो तो उस दौरान आप इन मंत्रों का जप कर सकें। फिलहाल अब वक्त हो चुका है उनके बारे में जानने का जिनका जन्मदिन 14 जुलाई को आता है। उनके लिए साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 14 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। करियर के मामले में सफलता और बदलाव के योग बन रहे हैं। विवाह और संतान प्राप्ति के मामलों में थोड़ा विलंब हो सकता है। इस साल में किसी भी तरह की मुकदमेबाजी से और किसी भी तरह के विवाद से बचाव करना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का, और जिज्ञासा जो है हमारी पंडित जी सावन के महीने से ही जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या सावन के महीने में विवाह होते हैं या विवाह कर सकते हैं? देखिए, सावन का महीना चातुर्मास में आता है और चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए सावन के महीने में विवाह करना या कोई नया कार्य करने की मनाही होती है। फिर भी अगर आपको विवाह करना ही है तो गोचर में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति देख लीजिए और बहुत सोच समझ करके बृहस्पति और शुक्र की स्थिति देख करके तब आप विवाह का निर्णय लीजिएगा। वैसे बेहतर होगा कि सावन में विवाह ना किया जाए। और चलिए, वक्त हो गया है शुभ पहर जानने का, तो जानते हैं बृहस्पतिवार यानी कि 14 जुलाई 2022 का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। 14 जुलाई 2022 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें, आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही
14 जुलाई बृहस्पतिवार को शुभ पहर में करेंगे, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो चलिए जानते हैं आज की कौन सी वो राशि है जिसके बारे में पंडित जी बताने वाले हैं, क्योंकि आजकल हम जिक्र कमजोरी का कर रहे हैं, तो उस राशि की कमजोरी हम जानेंगे। पंडित जी। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। इनकी ज्यादातर कमजोरी साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। बदला लेने की आदत से और षड्यंत्र करने की आदत से बचना चाहिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि वाले जितना ज्यादा आध्यात्मिक होंगे जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बदला लेने में विश्वास रखते हैं, इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, महा उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि इस बार शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में क्या कुछ खास वो आपको बताने वाले हैं पंडित जी। जी, शनिवार दोपहर 12 बजे आपको बताएंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव जाने वाले हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि में सूर्य देव के जाने का प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आने वाले सप्ताह के लिए आपकी राशियों का हाल भी बताएंगे। तो जरूर देखिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर पंडित जी आपको एक महा उपाय देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो महा उपाय। जी, अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना सावन में पूरी करना चाहते हैं, कोई भी मनोकामना हो, आप अगर पूरी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सावन में रोज सवेरे शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए, या सामान्य जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। इसके बाद नमः शिवाय का कम से कम 108 बार या जितना संभव हो जप करिए। नियमित रूप से निर्धनों को सफेद मिठाई का या खीर का वितरण करिए। निर्धनों को सफेद मिठाई या खीर दीजिए पूरे सावन भर। अगर आप ये उपाय करते हैं, किसी भी तरह की आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ सावन के महीने की महिमा बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।